लेकिन गांव के गांव वहाँ इसी तरह से हर साल ध्वस्त हो रहे हैं। किसको चिंता है? जो एक पारिस्थितिकी का जो सबसे बड़ा आधार है हिमालय, आज वही दरक रहा है। आप ये देखिए कि हमारा उत्तराखंड विस्थापन की जिन स्थितियों से गुजर रहा है, वहाँ मूलभूत सुविधाएं कभी भी नहीं दी गई, न कभी मुझे लगता है दी जाएंगी। जो उत्तराखंड का जो दर्शन है, हमारे पहले तो भारत भूमि का दर्शन है और उसमें भी देवभूमि का दर्शन तो यही कहता है वसुधैव कुटुंबकम कि अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, ये दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, ये छोटे लोग, छोटी बुद्धि के लोग इस चीज़ की गणना करते हैं। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले तो सारी वसुधा को कुटुंब मान के चलते हैं। और हमारे उत्तराखंड का जो जनमानस है, हमारी देवभूमि है, वह इसी मूल मंत्र के साथ चलती रही है और सारे लोगों को, सारी दुनिया को अपना मान के चलती है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वही देवभूमि आज सबसे ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रही है। सबसे ज़्यादा संकट उसी पे है। सारे जो एक पारिस्थितिकी का जो सबसे बड़ा आधार है हिमालय, आज वही दरक रहा है। और वह हिमालय, उसके निचले इलाकों में जितनी भी बसावट है, वो सारी बसावट आज बहुत ही क्या कह सकते हैं आपकी इतने मतलब संकट के दौर से गुजर रही है कि वहाँ किस तरह से विस्थापित हो रहे हैं। ये जोशीमठ का ये जो हालिया हादसा है या जोशीमठ की जो आपदा है, वो तो दिखाई रही है, लेकिन उससे पहले भी यहाँ लगातार इस तरह की स्थितियाँ बनती रही हैं कि जो एक तो प्रकृति के हिसाब से ही जो है, देखिए हिमालय को ये माना जाता है कि हिमालय एक अभी बनने की प्रक्रिया में पर्वत है। जो पर्वत हिमालय है, हम बेशक उसको यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भाल की स्थिति में देखते हैं और विराट उसका स्वरूप है, लेकिन उस विराट स्वरूप के अंदर वो हिमालय अभी बनने की प्रक्रिया में है और उसके अंदर इतनी खदबदाहट होती रहती है कि वह खुद ही ध्वंस होता रहता है। ऊपर से अगर हमने जो है उसे ये मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ा पर्वत है और हमें सब कुछ दे देगा और उसका हम इस तरह से दोहन करेंगे, तो ये परिणाम तो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। आप ये देखिए कि हमारा उत्तराखंड विस्थापन की जिन स्थितियों से गुजर रहा है, वहाँ मूलभूत सुविधाएं कभी भी नहीं दी गई, न कभी मुझे लगता है दी जाएंगी। आज की तारीख में और स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। पहले गांव, एक गांव, दो गांव लगातार गांव भुतवा होते जा रहे हैं, लेकिन गांवों को समझने के लिए, गांवों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग निचले इलाकों में आते गए। आज जो आपने देखा होगा ऋषिगंगा, पिछले साल रैणी गांव में गौरा देवी का जो गांव था, जहां से पर्यावरण की इतनी बड़ी चेतना, वैश्विक चेतना जहां से पर्यावरण की समाभूत हुई, वही रैणी गांव आज खत्म हो चुका है और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज जोशीमठ को लेकर के जरूर देश में एक चिंता व्याप रही है, क्योंकि जोशीमठ जो है वो बद्री केदार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, लेकिन गांव के गांव वहाँ इसी तरह से हर साल ध्वस्त हो रहे हैं। किसको चिंता है? रैणी में गौरा देवी का जो जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को उठाना पड़ा उन्हें, लेकिन किसने कहा? कहीं आई चर्चा किसी चैनल में, किसी राष्ट्रीय चैनल में? कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला। आज की तारीख में हम जोशीमठ को इसलिए कह सकते हैं कि वो पूरा एक शहर है और उसके लिए सरकार ही क्या, हम भी जिम्मेदार हैं। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हिमालय जो है वो अंदर, हिमालय नदियां तो अपना रास्ता बदलती हैं और ये देखिए कि उसके नीचे, अभी तो ये जोशीमठ से शुरुआत हुई है, नीचे से वो जो नदी का मुहाना, अगर नदी अपना क्षेत्र बदल रही है, नदी अपनी धारा बदल रही है, तो नीचे तो कितने सारे शहर नदियों के किनारे बने पड़े हैं। 55 साल पहले लिखा था दुष्यंत कुमार ने, आज से 55 साल पहले, कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बड़े नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। ये सरकार के ऊपर है, जो हमारी सरकारें आज की नहीं,
हमेशा की सरकारें, चाहे वो अविभाजित उत्तर प्रदेश रहा हो के दौर का उत्तराखंड रहा हो, या चाहे आज से 20, 22, 24 साल पहले का हमारा अपना पर्वतीय राज्य, जिसमें चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इनका काम कभी भी नहीं रहा कि ये यहाँ के जनमानस के हिसाब से, यहाँ की पारिस्थितिकी के हिसाब से कुछ काम कर सकें और इस पर्यावरण को बचाएं ताकि पूरा देश बचे, है ना। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं, और जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, आदमी हम हैं नहीं हम झुनझुने हैं, हम सिर्फ झुनझुने हैं। और इन झुनझुनों को अब आवश्यकता है कि वो किसी तरह से लामबंद हो और एक आंदोलन की स्थिति, लेकिन आंदोलन की स्थितियां कांग्रेस और बीजेपी आपको कतई नहीं देंगी। माफ़ कीजिए, मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूं, किसी से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा सरोकार सिर्फ इस देवभूमि से है और इस देवभूमि के निमित्त पूरे भारतवर्ष से है। क्योंकि आज अगर उत्तराखंड से ऊपर से जोशीमठ से गंगा अपना धारा बदल रही है, तो वो नीचे से कर्णप्रयाग आएगी, कर्णप्रयाग से अगस्त्य मुनि आएगी, अगस्त्य मुनि से रुद्रप्रयाग आएगा। इस सारे किनारे जितने भी घर बने हैं, जहाँ जहाँ श्रीनगर है, आज आप देखिए वहाँ श्रीनगर तक रेल लाइन, नीचे आप जमीन खोद रहे हैं, ऊपर आप 4 धाम यात्रा के लिए उसको सुगम बनाते हुए। किसने कहा 6 महीना? वो देवगण भी अपने को थोड़ा सा, हमेशा ये जो देव संस्कृति है वो कहाँ पली बड़ी है, जहाँ देवतागण जो हैं वो भी विश्राम चाहते हैं। 6 महीना उनका ये है कि हमें, आज हमारी सरकारें कह रही हैं, बड़ा खुश होती हैं कि 40 लाख पर्यटक आए हैं जी यहाँ। अब वो 40 लाख पर्यटक क्या करेंगे? पहले वो पर्यटन के लिए आते हैं, धर्म के लिए कोई नहीं आता है, धार्मिक स्थिति के लिए। धार्मिक जो भी आते हैं, जो मनोकामना के हिसाब से भी आएंगे, वो अपने भौतिक सुखों के लिए आते हैं। इसलिए हमें पूरा परिदृश्य बदलना होगा और उसके लिए हम उत्तराखंड वासियों को ही एकजुट होना होगा।